And first up, we cut across to breaking news coming in. Union Home Ministry has taken a big step of recruiting ex-Agniveers in Central Armed Police Forces. In fact, in this regard, the CISF has made all the arrangements. 10% vacancies of constables will be reserved for ex-Agniveers. Additionally, they will be given relaxation and physical efficiency test. All arrangements to recruit ex-Agniveers in CRPF have been made. Agniveers will prove to be an asset as they have gained discipline while being in the army is what the CISF has said. From day one, we will have trained and disciplined personnel. The first Agniveers batch that will be offered 5 years is the statement coming in from the CISF. Let's listen in. अग्निवीर को सीआरपीएफ में लेने का सवाल है, इसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय की तरफ से जो हमारा सीआरपीएफ का जो हमारा आरआर है वो भी अमेंड होके आ गया है, जिसमें कि ऑलरेडी अग्निवीर को लेने का प्रावधान कर लिया गया है। जो पहले बैच के अग्निवीर हैं, अगर वे ज्वाइन करना चाहते हैं सीआरपीएफ तो उनके लिए 5 साल की छूट भी है उम्र में, और उसके अलावा 10% रिजर्वेशन है उनके लिए। उनको फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट से छूट है, और जो सेकंड बैच से आएंगे उनके लिए 3 साल की भी उम्र में रियायत है। और फोर्स के लिए ये एक बहुत अच्छा कदम है। जब ये अग्निवीर जो कि ऑलरेडी आर्मी में ट्रेंड हैं और उन्होंने वहाँ ड्यूटी भी की हुई है, तो फोर्स को एक डिसिप्लिन्ड आदमी ट्रेनिंग के समय ही पहले ही दिन से मिल जाएगा, और उसका फ़ायदा भी होगा क्योंकि हम उनको उस हिसाब से उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, और आगे चलते एक हमको आर्मी ट्रेंड व्यक्ति सोल्जर के रूप में मिल जाएगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा एक्स अग्निवीरों का केंद्रीय सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के अनुसार सीआईएसएफ ने भी एक्स अग्निवीरों की सीआईएसएफ में भर्ती हेतु सभी तैयारियां कर ली हैं। इस तैयारी के अंतर्गत अग्निवीरों के लिए कांस्टेबल पद की भर्ती में 10% पद जो हैं वो अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें पीईटी, जिसको कि शारीरिक दक्षता परीक्षा कहते हैं, उसमें उन्हें छूट प्रदान की गई है। साथ ही उन्हें आयु सीमा में भी छूट प्रदान की गई है। आयु सीमा की यह छूट जहां प्रथम वर्ष में 5 वर्ष तक की है, वहीं आगामी वर्षों में यह छूट 3 वर्ष तक की है। इन तैयारी के अंतर्गत अग्निवीर जो भी एक्स अग्निवीर हैं वो समय पर इस व्यवस्था का लाभ उठाएंगे, यह सीआईएसएफ भी सुनिश्चित करेगी। 4 साल इन्होंने मशक्क़त की नौकरी की है, एक्सपीरियंस हासिल किया है, कड़े अनुशासन में रहे हैं, तो बीएसएफ के लिए एकदम अनुरूप हैं ये। तो एक तरह से हमको तैयार सोल्जर मिल रहे हैं जिनको हम बहुत शॉर्ट ट्रेनिंग करके जो इनको लोकल कैप्सूल्स इनको देने हैं वो देने के बाद हम इनको तुरंत सीमा पे तैनात करेंगे। सब बलों में इसका लाभ होगा जिसमें भी अग्निवीर जाएंगे। हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही आएंगे हम इनको तुरंत लेके और इनको जो है जो कन्वर्शन ट्रेनिंग है वो देने के बाद इनको तैनात करेंगे। जितनी हमारी वैकेंसीज़ होंगी उनका 10% इनके लिए रिज़र्व्ड होगा, आरक्षित होगा, और इनको एज की भी छूट है। जो पहला बैच है उसमें 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, और जो अगले बैच आएंगे उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होगा। And cutting across to Gursimran, who joins us live on the broadcast. Very good evening, Gursimran. This is a big step taken by the Ministry of Home Affairs, and rather a positive one. Please take us through the details of how this will be executed, and can this finally put the politics over the Agniveer scheme to rest?
Yes, Suisha, these three statements that have come from the chiefs of the BSF, Nitin Agarwal, CISF chief Naina Singh, and also the CRPF chief that has come, and in which Anish Dayal Singh has spoken about in length that how the Agniveers will be a big boost to the security forces. Because see what will happen, they will be the trained warriors that will be inducted in the force. This will not only help in the better coordination in the operations, the joint operations that the forces will carry, but one more thing, that these Agniveers will already have a service experience in the intense of the challenging situations, because when they are with the Indian Army, they will be deployed on the line of control, they will be deployed on the international border, they will be deployed in the hinterland duties. That means they will have the experience of functioning and carrying out the operations in all atmosphere. That will be acting as a morale booster as well as an extra edge to the security forces, be it the CISF, be it the BSF or the CRPF, that will retain these 10% of the Agniveers after their service completion in the Indian Army. So that's why three service chiefs, including that of the CISF's Naina Singh, along with the BSF chief Nitin Agarwal and CRPF chief Anish Dayal Singh, have come out in open and have said that they are proud that the Indian Army's Agniveers will be coming to them, and a 10% reservation has already been made to them. And also this is not only limited to the reservation but also the age relaxation that is being given to the Agniveers. For the first year it will be the 5 years, and then in the subsequent years it will be the 4 years. And in the services, be it the CRPF, CISF and the BSF, they will be completing their complete tenure. So those who were trying to cast a shadow that the Agniveers will only be recruitment for the 4 years, and they were trying to divert for the attention, they were trying to mislead the people, this will also clear the air that all the services are open-handedly accepting the Agniveers. 3 services have already come out in open. That means 30% of the Agniveers have already been taken without the first batch being offered to the third services. So this is the exact scenario, and that's why every Central Armed Police Force wants these trained Agniveers who would have served in every possible atmosphere of the Indian Army to be part of them.